अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख, सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज सुबह से ही बारिश हो रही है। सर्दियों के सीज़न की ये पहली बारिश है। मौसम खासा खुशगवार हो चुका है, गर्मी का जोर टूट गया है। ऐसे में कभी किसी का मन मीठा खाने को चाहता है तो कोई नमकीन खाना पसंद करता है। मेरा तो आज नमकीन खाने को दिल चाह रहा है, इसलिए मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ। अगर आपने भी पकोड़े खाने हैं तो चलिए मेरे साथ मिलकर बनाते हैं। मैं आज आलू के पकोड़े बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ का आलू काट कर लंबाई के रुख रख लिया था और इसे पानी में भिगो दिया था। अगर इसको वैसे ही रखते तो इसका कलर तब्दील हो जाता, क्योंकि इसमें आयरन काफ़ी मिक़दार में होता है, जिसकी वजह से इसका रंग काला हो जाता है। इसमें एक छोटी प्याज लंबाई के रुख कटिंग करके शामिल करूँगी। इसमें जो स्पाइसेस मैं डाल रही हूँ उनमें ग्रीन चिली मैंने इसमें 2 अदद छोटे साइज़ की डाली हैं, क्योंकि मेरे पास ग्रीन चिली बहुत तेज़ थी। नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय की चम्मच, रेड चिली पाउडर आधी चाय की चम्मच, खुश्क धनिया। इसे हाथ में मसल लिया है। ये 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करूँगी। हाथों में मसलने से खुश्क धनिया का जायका बढ़ जाता है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। 1 चुटकी मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। मीठा सोडा पकोड़े में डालने से ये अंदर से अंदर और बाहर से खस्ता हो जाते हैं और ये पकोड़े घी को ज़्यादा जज़्ब भी नहीं करते। 1 चाय की चम्मच मैं इसमें अनारदाना डालूँगी। अनारदाना पकोड़ों में शामिल करने से पकोड़ों का जायका डबल हो जाता है। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी की खुशबू तो हर किसी को पसंद होती है और पकोड़ों में इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और ये पकोड़ों को लजीज भी कर देते हैं। ये तमाम स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब आखिर में मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। मेरे पास 1 प्याली बेसन है। मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। बेसन हमने सिर्फ इतना ही डालना है कि आलू और प्याज पर एक कोटिंग हो जाए। बेसन को शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसमें आलू और प्याज अपना पानी छोड़ दें और बैटर नरम हो जाए। बाद में मिक्स करने के बाद अगर हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। मिक्स करने के बाद पकोड़ों का ये बैटर थोड़ा थिक है। अब मैं इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये बैटर पकोड़े फ्राई करने के लिए परफेक्ट है, तो चलिए हम पकोड़े फ्राई करते हैं। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने घी पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें पकोड़े के बैटर का थोड़ा सा मटेरियल डाल के देखेंगे। अगर तो ये घी फ्राई के लिए ठीक होगा तो हम इसमें बाकी के पकोड़े भी शामिल कर देंगे। अभी घी थोड़ा ठंडा है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस आलू के पकोड़े का थोड़ा सा जो मिक्सचर हमने घी में डाला है, इसका एक फ़ायदा तो हमें घी चेक करने की मदद देगा और दूसरा हम इसमें नमक चेक कर लेंगे। अगर कम हुआ तो और शामिल कर लेंगे।
घी अब अच्छा सा गर्म हो चुका है और ये पकोड़ा भी घी इसके ऊपर तैरने लगा है। पहले हम इसे पका के इसका नमक चेक करेंगे और फिर उसके बाद बाकी के पकोड़े शामिल करेंगे। मैं एक एक करके चम्मच की मदद से ही सारे पकोड़े इसमें डालती जाऊंगी। घी जितना अच्छा गर्म होगा पकोड़े उतने ही जल्द तैयार होंगे। पकोड़ों को हमेशा घी में ही फ्राई करना चाहिए, क्योंकि ऑयल में पकोड़ों का मज़ा उतना ज़्यादा नहीं आता जितना घी में आता है। मैं तो हमेशा घर पर ही पकोड़े बनाकर खाती हूँ, क्योंकि बाज़ार से लिए हुए पकोड़े जायके में अच्छे भी नहीं होते और उनमें आलू भी कच्चे रह जाते हैं और ऑयल भी वो अच्छे वाला इस्तेमाल नहीं करते। घी अच्छा सा गर्म पकोड़े जल्द बन जाते हैं। अब हम पकोड़ों की साइड्स तब्दील करेंगे। हमें इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करना है। पकोड़े बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। इनमें जो पकोड़े ब्राउन हो चुके हैं उन्हें मैं एक एक करके निकालती जाऊंगी। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पकोड़ों की खुशबू पूरे किचन में फैल गई है और भूख की इश्तहा को बढ़ा रहे हैं। पहला बैच मेरा मुकम्मल हो चुका है। अब इसी तरह से मैं बाकी के मटेरियल का भी सारे पकोड़े तैयार कर लूँगी। लीजिए, मेरे तो पकोड़े तैयार हो चुके हैं। घर पर पकोड़े बनाने से एक तो बचत होती है, दूसरा हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता है। मैंने एक आलू से देखें कितने ढेर सारे पकोड़े तैयार किए हैं। अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। मैं इसे दही की चटनी के साथ सर्व करूँगी। दही की ये चटनी अमूमन पकोड़े और समोसों वाले इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत लजीज होती है। आपको भी अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर विज़िट करें, वहाँ आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। मैं तो पकोड़े खाकर मौसम को एंजॉय करने लगी हूँ। आप भी मौसम को एंजॉय करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।